नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जयपुर घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज से 2 दिन के जोधपुर प्रवास पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से शुरू और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का फाइनल मैच रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से जयपुर घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। राष्ट्रीय नीतियों, परिस्थितियों और क्षमताओं के अनुसार देशों को सांकेतिक रणनीति सुझाने के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज तैयार किया गया है। जयपुर घोषणा के हिस्से के रूप में वैश्विक गठबंधन C3 सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन के रूप में एक सहयोगी ज्ञान मंच पर भी सहमति बनी है। जयपुर घोषणा में विभिन्न अपशिष्ट धाराओं और उनमें से प्रत्येक के लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था लक्ष्यों के बारे में बताया गया है। ये संसाधन दक्षता और टिकाऊ सामग्री उपभोग के बारे में बताता है। घोषणा में अनौपचारिक क्षेत्र, लैंगिक मुद्दे और श्रम मुद्दों को भी शामिल किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने समापन भाषण में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जयपुर घोषणा पत्र साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ये दशकीय घोषणा पत्र बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये भारत देश और एशिया प्रशांत के सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को एक चक्रीय संक्रमण की ओर ले जाएगा। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि फोरम एक ऐतिहासिक क्षण रहा है। उन्होंने कहा कि आज के युग में 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि फोरम में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर मिले सुझावों पर सहमति बनी है। क्षेत्र के लिए 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की 12वीं बैठक संपन्न हुआ। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि 24 देशों के लोगों ने फिजिकल और बाकी लोगों ने वर्चुअल इस बैठक में भाग लिए। 185 विदेशी मेहमान आए। जयपुर घोषणा पत्र आने वाले 10 साल तक इसी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाएगा। हालांकि यह स्वैच्छिक है। एक और बड़ी उपलब्धि C3 अर्थात सिटीज कॉलिशन फॉर सर्कुलरिटी है, जो ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान का एक वैश्विक मंच बनेगा। जयपुर में आयोजित इस 3 दिवसीय फोरम में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 24 सदस्य देशों और लगभग 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज से 2 दिन के जोधपुर प्रवास पर रहेंगे। वे दोपहर बाद मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद राज्यपाल स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री बागड़े का कल जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है। विधानसभा में आज चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। सदन में आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। इससे पहले कल विधानसभा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 118 अरब 66 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित हुई। इसके अलावा जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 73 अरब 82 करोड़ 72 लाख रुपए से ज्यादा की अनुदान मांगे भी ध्वनि मत से पारित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल बूंदी में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि यह अभियान मातृशक्ति के सशक्तिकरण और गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए समर्पित है। श्री बिरला ने गर्भवती महिलाओं को पोषण किट भेंट कर अभियान की शुरूआत की। अभियान के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से वंचित परिवारों की 1800 से अधिक
अधिक गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया गया है, जिन्हें प्रसव होने तक हर महीने निःशुल्क पोषण किट के साथ स्वास्थ्य जांच और परामर्श उपलब्ध करवाया जाएगा। कार्यक्रम में बूंदी और तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में 17 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस वर्ष परीक्षा में 19,98,509 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं। परीक्षा का आयोजन 6,187 केंद्रों पर किया जा रहा है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस साल 12वीं के लिए 8,89,709 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। वहीं 10वीं की परीक्षा में सबसे ज्यादा 10,16,963 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं के सफल और पारदर्शी आयोजन के लिए शिक्षकों तथा प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी टीम आपसी समन्वय के साथ काम कर रही है। उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा समिति जो कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में बनी हुई है, उसमें लिए गए निर्णय अनुसार समस्त व्यवस्थाएं परीक्षा केंद्रों पर की गई है। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र पर जो निर्देश दिए गए हैं उनको अच्छी प्रकार से पढ़ करके आने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जैसलमेर में खाद्य सुरक्षा के तहत गेहूं लेने वाले अपात्र लोगों के लिए खाद्य विभाग के गिव अप अभियान के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। पहले ये समय सीमा 28 फरवरी तक थी। अपात्र लोग अभी स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं। जिला रसद अधिकारी राम सिंह मीणा ने बताया कि अब तक 804 परिवारों ने अपना नाम स्वेच्छा से हटवाया है। सरकार का ये उद्देश्य है कि भाई जो परिवार सक्षम है, जिसको ये गरीब को गेहूं प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तो गरीबों के हक का हनन नहीं हो और जो पात्र व्यक्ति है उसको इसका लाभ मिले, और जो पूर्ण रूप से सक्षम है वो सब स्वयं की इच्छा से अपने नाम खाद्य सुरक्षा से हटवाए। अपने नाम से इच्छा से हटवाते हैं तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और जो अवधि के बाद भी नाम नहीं हटवाते हैं और वो जांच में सामने आते हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई और उनसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सिरोही में नेशनल हाईवे 27 पर केवरली के पास आज तड़के एक कार और ट्रॉली की टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें एक ही परिवार के 3 लोग शामिल थे। कार में सवार ये सभी लोग जालौर के रहने वाले थे और अहमदाबाद से जालौर लौट रहे थे। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, वहीं 2 लोगों ने आबू रोड अस्पताल में दम तोड़ा। एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद सिरोही रेफर किया गया है। उधर भरतपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर झीलरा गांव के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुआ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का फाइनल मैच रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। कल रात लाहौर में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 362 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 312 रन पर ही सिमट गई। इससे पहले भारत ने दुबई में मंगलवार को पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि इस वर्ष खेलो इंडिया पैरा गेम्स 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इसमें विश्व के कई खिलाड़ी भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जयपुर घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज से 2 दिन के जोधपुर प्रवास पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से शुरू। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का फाइनल मैच रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन
समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।